दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन टूटने की कगार पर है। अगर नाटो कमजोर पड़ा तो भारत को कैसे होगा सीधा फायदा, इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और इसी विवाद ने अब पूरी दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो को भी मुश्किल में डालकर रख दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि नाटो के 75 साल के इतिहास में इसे सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। दरअसल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। ट्रंप के बयान और धमकियों के बाद यूरोप के 8 देशों ने अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड की तरफ भेज दी हैं और इन देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड शामिल हैं। तो यूरोपीय देशों की इस कार्रवाई से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने ही नाटो सहयोगी देशों को धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इन देशों पर 10% 10% टैरिफ यानी टैक्स लगाएंगे। ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू हो सकता है। और इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर इन देशों में अमेरिका का विरोध जारी रखा गया तो जून तक ये टैरिफ बढ़ाकर 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी अब मामला सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं रह गया है बल्कि ट्रेड वॉर तक पहुंच गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम ने नाटो के भविष्य पर कई बड़े सवाल दाग दिए हैं। अमेरिका के टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद माइकल ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो ये नाटो के आर्टिकल 5 के खिलाफ होगा। आर्टिकल 5 का मतलब है कि अगर नाटो के किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य देश मिलकर उसका जवाब देंगे और अगर ऐसा वाकई हो गया तो अमेरिका और नाटो के बीच वाकई टकराव की स्थिति बन सकती है, जो कि दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का इस पर कहना है कि ग्रीनलैंड चाइना और रशिया के बीच के लिए जरूरी है और उनके मुताबिक अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का नियंत्रण उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाटो आखिर है क्या? तो नाटो एक सैन्य संगठन है। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी और उसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो शुरुआत में नाटो में सिर्फ 12 देश शामिल थे, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देश थे। नाटो की खास बात यह है कि इसकी अपनी अलग कोई सेना नहीं होती। जब भी नाटो कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो उसमें शामिल सभी देशों की सेनाएं मिलकर लड़ती हैं। तो नाटो में कितने देश हैं? तो आज के समय में नाटो के कुल 32 सदस्य देश हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, स्पेन, तुर्की, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड समेत यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देश शामिल हैं। तो अगर नाटो टूटा या फिर कमजोर हुआ तो भारत को इससे क्या फायदा होगा, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है। अगर नाटो कमजोर पड़ता है या फिर टूटता है तो भारत को इससे बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले नाटो के कमजोर होने से पश्चिमी देशों की एकजुट ताकत कम होगी। इससे भारत को रशिया और ईरान जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत करने में आजादी मिलेगी। भारत पहले से ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थक है, यानी कि ऐसी दुनिया जहां कोई एक देश सबसे ऊपर ना हो। नाटो के कमजोर होने से अमेरिका केंद्रित व्यवस्था कमजोर पड़ेगी, जो कि भारत की सोच से मेल खाती है। इसके अलावा नाटो का सबसे बड़ा विरोधी रशिया है। अगर नाटो कमजोर होता है तो भारत और रशिया के बीच रक्षा और ऊर्जा से जुड़ा सहयोग बिना ज्यादा दबाव के आगे बढ़ सकेगा। तो कुल मिलाकर नाटो का संकट दुनिया के लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन भारत के लिए एक रणनीतिक तौर पर एक मौका भी साबित हो सकता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका और यूरोप का ये टकराव किस दिशा में जाता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।